Welcome to official YouTube channel of Mountain View Prep School. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Hello students, welcome to online class. I am Anjali and I am again with you to discuss a new topic, globes, maps and directions. यानी कि आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है ग्लोब्स, मैप्स यानी मानचित्र और डायरेक्शंस यानी दिशाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक ग्लोब क्या होता है। ठीक है, तो ग्लोब जो वर्ड है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो ग्लोब जो वर्ड है इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ग्लोबस विच मीन्स स्फीयर। तो जो ग्लोब वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है स्फीयर यानी कि गोलाकार। तो अगर हम लोग ग्लोब के बारे में देखें तो ग्लोब क्या होता है। ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ राउंड इन शेप लाइक ए बॉल। तो एक ग्लोब क्या होता है यानी कि एक छोटा स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का और बॉल की तरह यानी कि वो गोला होता है। तो यही क्या है, ग्लोब होता है। ठीक है, अगर ग्लोब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्लोब हम लोग जान लिए कि क्या है कि गोल होता है, स्फीयर होता है। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था क्या कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। तो इस थ्योरी को ब्रेक किया एक पुर्तगाल के नाविक थे मैगेलन, और उन्होंने ही बताया कि जो अर्थ है वो क्या है, वो स्फीयर है, फ्लैट नहीं है। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाविकों के साथ यानी कि उनका बेड़ा था 5 जहाज़ों के साथ उन्होंने अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट किया। और उस ट्रैवलिंग में पाया गया, बाद में यह पाया गया कि क्या है कि जो अर्थ है वो क्या है, स्फीयर है यानी गोल है, फ्लैट नहीं है। तो उन्होंने जब ट्रैवलिंग स्टार्ट किया तो क्या है कि ट्रैवलिंग जैसे वेस्ट वर्ड से स्टार्ट किया और वो ट्रैवलिंग करते करते क्या है कि वापस से उसी जगह पे उनका जो जहाज़ था वो वहीं पे आ गया वापस। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि क्या है, जो अर्थ है, अर्थ इज स्फीयर नॉट फ्लैट, यानी कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप का है, नॉट फ्लैट। तो इस तरह से हम लोग जानें कि क्या है, जो अर्थ है वो कैसे स्फीयर है, फ्लैट क्यों नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग जानें यानी ग्लोब के बारे में। अब ग्लोब का क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है यानी कि कुछ कमियां भी है। ठीक है, तो ग्लोब तो बहुत सारे तरीकों का क्या होता है, हमें जानकारी देता है, कहाँ पे कंट्रीज़ है, कहाँ पे कैपिटल्स है, कहाँ पे कौन सा ओशन है। लेकिन एक ग्लोब क्या है, हैंडी नहीं, यानी कि हम इसको ईजिली एक जगह से दूसरे जगह कैरी नहीं कर सकते हैं। और जो एक ग्लोब होता है वो एक ही बार में पूरा अर्थ सरफेस का क्या नहीं दिखा सकता है, यानी कि वो पिक्चर शो नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग बाद में किस चीज़ का यूज़ करना स्टार्ट किया, मैप्स का यानी कि मानचित्र का। तो मैप क्या होता है, मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि एक मैप क्या होता है, यानी ये अर्थ का क्या हो सकता है, एक छोटा सा पार्ट का भी एक मानचित्र हो सकता है, या फिर वो पूरे अर्थ सरफेस का पिक्चर हो सकता है, मानचित्र। ठीक है, तो ये मैप जो है वो बहुत ही मैनर्स में ग्लोब से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग मैप्स को क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको फोल्ड कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा मैप क्यों ना हो। ठीक है, तो मैप्स क्या है, ग्लोब से ज़्यादा बेटर है। अब काइंड्स ऑफ मैप्स यानी कि मैप्स में भी क्या है, 3 टाइप्स है। तो फर्स्ट इज फिजिकल मैप, सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप। तो इन तीनों मैपों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो फिजिकल मैप में क्या है, यानी फिजिकल मैप हमें क्या शो करता है। तो फिजिकल मैप शोज अस द प्लेसेस ऑफ माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे ओशंस है, प्लेटू, ये सारे चीज़ कौन शो करता है, फिजिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप में क्या शो होता है, पॉलिटिकल मैप शो करता है किसी भी कंट्री का लोकेशन, कहाँ पे कौन सा कंट्री है, कहाँ पे कैपिटल्स है, ये सारे चीज़ शो करते हैं पॉलिटिकल मैप्स। और थीमेटिक मैप्स में क्या होता है, थीमेटिक मैप्स
क्या शो करेगा? तो जो थीमेटिक मैप्स है वो शो करता है जैसे कि स्पेशल कुछ फीचर्स को, जैसे कि रेनफॉल हुआ, आपका एग्रीकल्चर हुआ, ये सारे जगह का जैसे कि क्लाइमेट हुआ, तो ये सारा जो चीज़ है वो थीमेटिक मैप में शो होगा। अब हम लोग जानेंगे लास्ट जो हमारा डायरेक्शंस के बारे में। तो डायरेक्शंस क्या होता है, डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है मैप में? तो डायरेक्शन जो है हमें किसी भी जगह का क्या पता है, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है कि वो कहाँ पे है। डायरेक्शन रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, यानी कि जो डायरेक्शन है वो किसी भी जगह का एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। यानी कि अगर हमें कहीं जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि लेफ्ट में है, फिर राइट में जाओ, फिर लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ। तो ऐसे क्या है, डायरेक्शन की मदद से हम लोग उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शंस इसलिए ज़रूरी है। अब मैप्स में कुछ लैंग्वेज होते हैं, यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैप्स, यानी कि इसका कहने का ये मतलब है कि मैप्स की भी कुछ भाषा होती है, यानी मैप्स में कुछ ऐसे साइन होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या है कि मैप्स में साइन होता है, जैसे कि उसमें मान लीजिए कि मैप्स में अगर ब्लू कलर से दिखाया गया है, ब्लू कलर से किसी चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है, तो ब्लू कलर से किस चीज़ को दिखाया जाएगा, जैसे कि वाटर बॉडीज़ वाले जो क्षेत्र होंगे, जैसे कि क्या है कि किसी ओशंस को, रिवर्स को, लेक्स, ये सारी चीज़ को ब्लू कलर से दिखाया जाएगा। और अगर येलो कलर यूज़ है तो वो क्या दिखाएगा, डेजर्ट एरिया को दिखाएगा। अगर ग्रीन कलर यूज़ है तो ग्रीन कलर क्या दिखाएगा, जैसे कि घास वाले मैदान दिखाएंगे या फिर ग्रासलैंड्स दिखाएगा, तो ये सारा ग्रीन कलर दिखाएगा। अगर वाइट कलर का कहीं पर रिप्रेजेंट किया गया है तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, वहाँ पे जैसे कि बर्फ वाला कोई क्षेत्र होगा तो वो वाइट कलर से दिखाया जाएगा। अगर ब्राउन कलर है तो ब्राउन क्या होता है, माउंटेन्स, ये सब प्लेटूज, ये सब को दिखाया जाएगा ब्राउन कलर से। ठीक है, तो ये सारे लैंग्वेज हैं मैप्स के। ठीक है, कि इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप्स को ईजिली हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अगर लास्ट में हम लोग मैप्स का और ग्लोब के बारे में कंपेयर करें तो क्या है, ग्लोब से ज़्यादा क्या है, बेटर मैप्स है। मैप्स को हम लोग ईजिली कैरी कर सकते हैं लेकिन ग्लोब्स को नहीं कर सकते हैं। ग्लोब्स में हम लोग एक बार में एक ही जगह का या फिर बहुत कम जगह का स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैप्स में क्या है कि हम लोग बहुत सारे जगह का एक बार में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका पूरा नोट्स बनाना है और आप लोगों को इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।